मेरे बहू का सिंगोरा थाल सब उठा के ले गए। क्या करेंगे सिंगोरा? देखिए सेनुरा से छिटे जिसमें रहता है वो देखिए छिटा दिए हैं और सिंगोरा ले जा कहीं फेंक देंगे। क्या पर भाई पर्दार का गुण है। हम तो अपना सोचते थे, हम उनके दुख सुख में हम काम आते थे और हमारे साथ हमारे पीछे। जिन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है वो आपके पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी, हमारे भाई पर्दा पड़ा है ताला। फिर अंदर देखा पूरा बिखरा पड़ा है इधर उधर। फिर उसके बाद मैंने कॉल लगाया, मम्मी को लगाया। गोरखपुर के बेलीपार गांव में मौजूद हैं। इसी गांव के नाम से महावीर छपरा में बेलीपार थाना भी चलता है। और ये पीछे एक मकान देख रहे होंगे। ये मकान काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। इस मकान के जो लोग रहने वाले हैं, जो मालिक हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहीं उनका रोजी रोटी चलता है। पीछे एक छोटा सा मकान देख रहे हैं। चोरों द्वारा उनको कहीं ना कहीं से सूचना थी कि परिवार यहाँ नहीं रहता है, मकान बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ उनकी दाल गल सकती थी। बीते दिन यानी कि 28 फरवरी को मकान के एक लड़के जो आते हैं दिल्ली से और घर पे जब पहुंचते हैं तो घर का दृश्य देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि चोरों द्वारा उनके पूरे घर को खंगाल लिया गया था और लगभग 1.5 लाख रुपए की संपत्ति इनके मकान से चोरों द्वारा हाथ साफ कर लिया गया। इस मकान से चोर आते हैं, सीधे छत पे चढ़ते हैं और छत के सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आते हैं। आइए आपको ले चलते हैं, फिर उनसे भी बात कराएंगे जो इस मकान के मुखिया हैं, मालिक हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके मकान से गायब हुआ है। सबसे पहले तो आप इस कमरे में आइए। ये सीढ़ी देख सकते हैं। इसी सीढ़ी से चोर छत के रास्ते नीचे आए हैं। यहाँ उनका स्टेबलाइजर रखा हुआ था, उस स्टेबलाइजर को भी चोरों द्वारा काट करके उठा ले गया है। अब इस कमरे में लेकर के आप आते हैं। इन कमरे में देख लीजिए, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हर एक बैग को चोरों के द्वारा टटोला गया है। जो भी बक्से हैं उनके कुंडे तोड़ दिए गए थे। आप देख सकते हैं ये कुंडे जो चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया, पूरा बक्सा खंगाल लिया गया है। जो भी इसमें कीमती सामान, जो भी इसमें उनकी कीमती आभूषण कह लें या कपड़े कह लें, चोरों द्वारा उड़ा दिया गया है। ये बक्सा देखिए, ये तमाम छोटे छोटे बैग्स हैं आभूषणों के, देख सकते हैं। ये सारे ये तमाम बैग यहाँ पड़े हुए हैं, सब खाली कर दिया गया। ये देखिए, लगभग जितना इनका जेवर था, चोर सबसे इनका सामान निकाल ले गए हैं। आप देख सकते हैं ये जेवरात के छोटे छोटे बैग्स हैं, इनमें इनके जेवरात पड़े हुए थे, चोर उठा ले गए। हालांकि बेलीपार पुलिस के द्वारा चोरों को पकड़ लिया गया है, ऐसा सूचना बताया जा रहा है। चोर भी आस पड़ोस के ही थे, लेकिन अभी किसी भी तरह के किसी सामान की बरामदगी नहीं हुई है। आपको छत पे ले चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं। फिर माता जी से भी बात कराएंगे और इनसे जानेंगे कि किन किन चीज़ों पे चोरों ने इनके घर में हाथ साफ किया है। आइए आपको उस स्थान पे ले चलते हैं जहाँ से चोरों ने इस मकान में एंट्री मारी है या इस मकान में घुसे हुए हैं। ये सीढ़ी है, देख सकते हैं आप। इसी के रास्ते पहले चोरों द्वारा ऊपर के कमरों पे हाथ साफ किया गया, फिर सीढ़ी के माध्यम से होते हुए नीचे जाते हैं। नीचे के कमरे में रखे जो भी कीमती सामान थे उनके द्वारा, चोरों के द्वारा उन सामानों पे हाथ साफ कर लिया गया था। ये स्थान देख सकते हैं, चोरों के हाथ के निशान है। बगल में मकान है, यहीं से चोर आए हैं। फिर यहाँ एक बाथरूम बना हुआ है, बाथरूम के सहारे से इस रेलिंग पे आए हैं, रेलिंग से होते हुए वो कमरे में दाखिल हुए हैं। अब देखिए, ये कमरा है और कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं, किसी भारी भरकम चीज़ से इसको तोड़ दिया गया है। तोड़ करके वो कमरे में प्रवेश करते हैं। यहाँ इनका एक श्रृंगारदान रखा हुआ था और जो चोर उठा ले गए। अलमारी की दशा देख लीजिए आप, अलमारी की हालत देख लीजिए। ये अलमारी है, देख सकते हैं। ये छोटा सा एक जो सेफ इसमें बना रहता है लाकर, उसको भी चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया। ये देखिए, इसके जो भी सामान इसमें रखे हुए थे वो सब चोर उठा ले गए हैं। ये देखिए, सारे सामान जो भी इनके कीमती सामान इसमें कमरे में पड़े हुए थे, चोर उठा ले गए हैं। ये सारे जो दराज बने हुए हैं, जो ड्रायर हैं, सब खाली हैं। इनमें इनके सामान भरे हुए थे, सब चोर उठा ले गए हैं। बगल में एक बक्सा आप देख सकते हैं। ये बक्से का कुंडा देखिए, इसको भी तोड़ करके इसको भी खंगाला गया है। इसमें भी जो भी सामान थे उठा ले गए हैं। ऊपर एक पटनी बना हुआ है, रैक बना हुआ है, कुछ बर्तन इनके रखे हुए थे, वो भी चोरों के द्वारा उठा लिया गया है। यहाँ देखिए, एक बड़ा ये बर्तन पहले से था। ये अब चूंकि ये बड़ा है और काफ़ी वजन भी है, देखिए इसको आसानी से नहीं ले जा सकते थे क्योंकि रेलिंग कूद करके लेके जाना था और कहीं ना कहीं ये आवाज़ करता, अगर गिर जाता तो हो सकता है, इस डर से वो नहीं ले गए। आए घर की जो मालकिन है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कब आपको घटना की जानकारी हुई है।
हमको कल हुआ है। अच्छा, कल जब लड़का आपका कल आया हमारा लड़का आया है तब कह रहा मम्मी और घर में चोरी हो गई। हम कहा हम्म। ऐसे कह रहा मम्मी देखो टिपलाइजर भी नहीं है, ऊपर भी टूटा फूटा हुआ, नीचे भी है, तू कुछ रखी थी? तो हम कहे हाँ बेटा तुम अरे ना अपने आदमी से बताए थे ना अपने बेटे से बताए थे। उसमें हमारा एक अंगूठी था, अभी हम जनवरी में आए हैं खरीद के लेकर रख के, और टीका लिए हैं, और मेरा छोटा सा 2-2.5 हज़ार का कील था, बड़ा बड़ा बिछिया था 5-6 जोड़ी, यही बैग खाली पड़े हुए हाँ उसमें यही था, बाकी सामान नहीं था। कितने का लगभग नुकसान हुआ आपका? हम वो बिक्खा लिए थे 22,000 का। 22,000 रुपए का। हाँ एक बिक्खा लिए थे। एक था 3 ग्राम का था, एक था 6 ग्राम का था। तो 22,000 रुपए के तो जेवर लगभग ले गए। हाँ, और क्या क्या सामान ले गए हैं? और अर्तन बर्तन जो पीतल का मेरे फूल का थाली था, पराता था, गगरा था, गिलास था, वो सब उठा ले गए हैं। टिपलाइजर था वो उठा ले गए हैं। अच्छा। वही कीमती चीज ले गए, बाकी ऐसे सब तोड़ फोड़ करके छोड़ दिए हैं। अच्छा, कुछ अनाज वगैरह भी ले गए? हाँ मेरे गेहूँ रखा था टैंकर में, वो टैंकर खोल के अनाज अभी भी खुला है मेरा गेहूँ अभी, क्योंकि हम लोग आज ही आए हैं तो कौन देखेगा हाँ, कब की घटना है? कब की? हाँ क्लियर नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ है गेहूँ चल के। अब मेरे बहू का सिंगोरा था सब उठा के ले गए, क्या करेंगे? सिंगोरा देखिए सेनूर से छिटे जिसमें रहता है वो देखिए छिटा दिए हैं, और सिंगोरा ले जा कहीं फेंक देंगे, क्या करेंगे उससे? क्या करेंगे? उसका क्या मिलेगा उसको? आइए कोई नहीं, हमारा पर भाई पर्दार का गुण है, हम तो अपना सोचते थे, हम उनके दुख सुख में हम काम आते थे, और हमारे साथ हमारे पीछे जिन लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है वो आपके पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी हमारे भाई पर्दार हैं। अच्छा। हम यहाँ दिल्ली से जब यहाँ आए हैं तो उनके दोनों के घर जाके हम सूचना दिए, हम कहें भाई तुम लोग हमारे भाई पर्दार हो, आपस में समझ लो, हमारा जो घाटा है उसको दे दो, हम आई फरवार नहीं करेंगे। उन लोग कहे जो मर्जी करो, हमसे नहीं मतलब है। फिर हमें मजबूरन करना पड़ा है। फिर उनका एक मेरे जेठानी का लड़का वो कहा टिपलाइजर बेचा गया है, तब पता चला है, उसको पुलिस आई है लेकर गई है। और जो जहाँ वो बेचे हैं वो भी पकड़ा है? अभी नहीं, वो कह रहा था वहाँ जाने के लिए, अभी हम लोग गए नहीं, अभी तो आए हम। हमारे बस में इतना हमको उल्टी हुआ कि हमारी हिम्मत नहीं है कि मतलब हम कहीं आए और जाएं। हम जैसे कल सुने तैसे जैसे लग रहा था हमारे पेट छूट जाएगा। मेरा कल से मेरा हालत ख़राब है। चलिए प्रिंस से भी बात करते हैं। यही वो लड़के हैं जो सबसे पहले इनको घटना की जानकारी हुई, दिल्ली से चल करके सबसे पहले यही आए थे, और 28 फरवरी को इनको अपने घर में चोरी की जानकारी हुई। सबसे पहले आप जब दिल्ली से चल करके मकान पे आए तो किस कमरे में आए? सर मैं पहले तो गेट खोला, गेट खोल के थोड़ा पैर का निशान था, मैं वहाँ पे अंगने में तख्ता पड़ा हुआ है। अच्छा। निशान था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मम्मी आई होंगी शायद होगा पड़ा हुआ, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारा। मैंने कहा पहले सफाई कर लेता हूँ, फिर अंदर जाऊँगा। तो जब देखा अंदर जाते ही मैं देख रहा हूँ अरे ये तो टूटा पड़ा है ताला। फिर अंदर देखा पूरा बिखरा पड़ा है इधर उधर। फिर उसके बाद मैंने कॉल लगाया, मम्मी को लगाया, पापा को बताया, सबको बताया। फिर इधर भी आके देखे कि छत पे क्या क्या नुकसान हुआ है। फिर छत पे आके देखे तो ये तो मेरा सामान ही नहीं है, ये मेरा बेडरूम है, और बेडरूम में मेरा एक भी सामान नहीं है। आपके कमरे से क्या गायब हुआ? मेरे कमरे से सर लमसम जो ऊपर का है ये तो गायब हो गया है। हाँ, बहुत बर्तन गया है, यहाँ पता नहीं कुछ रखा हुआ था मेरी वाइफ का, वो गया हुआ है। इधर भी मेरी वाइफ ने कुछ रखा हुआ है, छोटा सामान गायब हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने वो गायब कर दिया हमारा, अभी साल भर भी नहीं हुआ, और कहते हैं कि साल भर से पहले उसे हटाना नहीं चाहिए या कोई जाना नहीं चाहिए। वो गिरा के सब लेके चले गए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो था, उसको ले जाके क्या करेंगे? और यहाँ कितने का नुकसान हुआ? अगर पूरा जोड़ लिया जाए, टूटा फूटा सब कुछ जोड़ लिया जाए, तो ये 1-1.5 के करीबन तो पहुँच ही जाना है। हाँ, अभी जो चोर थे वो पुलिस के हिरासत में है, आगे की कार्रवाई करना चाहेंगे? जी सर, हम करना चाह रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, अभी इसके बाद FIR करवाएंगे, और आगे जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी हम करवाने के लिए तैयार है। चलिए, फिलहाल इस मकान में जिन लोगों ने भी चोरी की घटना को अंजाम दिया था उन्हें बेलीपार पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चोरों ने जो सामान यहाँ से चुराया वो कहाँ बेचा, किनको बेचा, और ऐसे वो कौन से खरीदार हैं जो चोरी के सामान को खरीद रहे हैं और चोरों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो चोरी के सामान को खरीद रहे हैं, और इन चोरों के मनोबल को कहीं ना कहीं उनके सामान को खरीद करके बढ़ाया जा रहा है। ऐसी और भी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।